तो देखिए एक्सरसाइज 13.3 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9। ए फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड। तो एक फार्मर है जो कि क्या करता है, कैनल से एक पाइप अपने खेत में मौजूद एक सिलेंड्रिकल टैंक में जोड़ देता है। ठीक है, कैनल जहाँ से पानी बह रहा है तो वहाँ से एक पाइप क्या करता है, अपने टैंक में कनेक्ट कर देता है। और वो जो पाइप कनेक्ट किया है उसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और साथ ही उस फिर जो सिलेंड्रिकल टैंक जो कि फील्ड में मौजूद है उसका भी डायमेंशंस दिया हुआ है। उसका है डायमीटर 10 मीटर और 2 मीटर डीप दिया है, मतलब कि उसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, जो वो पाइप कनेक्ट किया है उसमें अगर पानी इस रेट से बह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो पूछ रहा है कि कितने देर में जो है टैंक पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक है, तो ऐसा सिलेंडर का टैंक हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ से उसने क्या किया हुआ है, एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है इसमें। ठीक है, एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है, ये भी सिलेंड्रिकल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से पाइप कनेक्टेड है। इस पाइप में वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और इसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इधर दिया हुआ है इसका डायमीटर 10 मीटर और हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइप का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि पाइप से जितना वाटर फ्लो करेगा वही किस में जाएगा, जैसे इस पाइप से जितना पानी फ्लो करेगा वही इसमें भरेगा। तो सबसे पहले हम लोग पाइप का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेकिन वहाँ पे पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि वो सिलेंडर है और रेडियस आपको पता है, क्योंकि डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, पर आपके पास हाइट नहीं है। तो हाइट के लिए कैसे करेंगे हम लोग, देखें यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पाइप ये हो जाएगा डायमीटर का आधा, क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर बाई 2, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और देखें यहाँ पे किलोमीटर आ रहा है फिर मीटर आ रहा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट आप मीटर में ही रखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आप ये तो मीटर में है ही, किलोमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। और आपको ये भी पता होगा सेंटीमीटर में अगर 100 से डिवाइड देंगे तो वो मीटर में बदल जाता है। और किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे तो वो भी मीटर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आप सबको किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए क्या करना होगा, आपको 100 से डिवाइड देना होगा। तो जैसे कि 10 सेंटीमीटर है, पर तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जब भी इसमें 100 से डिवाइड देंगे तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 1/10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.1, क्योंकि वापस से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 लग जाएगा। तो यहाँ से रेडियस ऑफ पाइप आपको मिल चुका है। लेंथ नहीं दिया हुआ है तो उसके जगह पे क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन पाइप। पाइप में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसका स्पीड दिया हुआ है जो कि है 3 किलोमीटर पर आवर। और आपको एक फार्मूला पता होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ से आप डिस्टेंस की मदद से क्या निकाल सकते हैं, लेंथ, जो कि पाइप कितना लंबा है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए स्पीड आपके पास दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, ये टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर को हम लोग सबसे पहले बदल लेते हैं मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। और टाइम यहाँ पे हम लोग को दिया नहीं हुआ है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग 1 मिनट मान लेते हैं, क्योंकि ये आवर में दिया हुआ है, पर आवर। तो आवर में अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है, मिनट में। ठीक है, यहाँ कन्वर्जन आपको करना होगा, तो आवर में अगर 60 से डिवाइड देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जो यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, अब ये किस में चेंज हो गया, मीटर पर मिनट में। कैसे, क्योंकि किलोमीटर था उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया, और टाइम जो कि पर आवर दिया था उसको हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, यहाँ से ये 20 टाइम्स कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 100 50 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ से आज आपके पास 50 मीटर पर मिनट। और इस तरह से देखें तो आप लेंथ ऑफ पाइप भी इसको लिख सकते हैं,
मतलब कि 50 मीटर का पाइप है, ठीक है। 50 मीटर यहाँ से आपको मिल गया इसका लेंथ। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप, क्योंकि पाइप सिलेंड्रिकल है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को भी रहने देते हैं, क्योंकि रेडियस यहाँ से देखिए क्या है 0.1 और हाइट आपका आया है 50। तो 0.1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा 0.01 इंटू 50। अब डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना ज़ीरो लगेंगे, 1 पे 2 ज़ीरो। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2, 0 और 1, तो इसलिए 2 ज़ीरो लगाएंगे। और यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, ज़ीरो को भी हटा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/100। 50 से इसको कैंसिल करिएगा तो 2 बार में कट जाएगा। आपके पास बचा पाई/2 और वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब लगा दीजिए। तो यहाँ से पाइप का वॉल्यूम मिला। यहाँ पे हम लोग जो कि हाइट या फिर लेंथ आप बोले वो हमने पर मिनट रखा था, मतलब कि इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम जो है पर मिनट उससे फ़्लो करेगा पाइप से। पाइप से 1 मिनट में इतना वॉल्यूम फ़्लो करेगा। तो अब आपको क्या निकालना होगा, अगर आपको इसका वॉल्यूम पता हो कि इसमें कितना पानी अट सकता है, 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है और जितना पानी इसमें अटेगा उसको आप इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने मिनट में वो पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले इसका डायमेंशन देख लें, जो कि सबसे पहले डायमीटर दिया है तो हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या रेडियस होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस का यूज़ पड़ेगा आपको, तो इसलिए रेडियस ऑफ टैंक, टैंक का रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, तो 10/2 मीटर हो जाएगा, जो कि किसका 2 से काट सकते हैं आप इसको 5 टाइम्स, तो 5 मीटर क्या हो गया रेडियस। साथ में डेप्थ दिया हुआ है या फिर हाइट आप कह लें, हाइट ऑफ टैंक जो कि है 2 मीटर। 2 मीटर हाइट दिया और रेडियस कितना हो गया 5 मीटर। तो अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमने जो कि वॉल्यूम निकाला था पाइप का तो उसको हम लोग पाई के टर्म्स में ही लिखा था, क्योंकि आपको पता था उसमें क्या करना होगा, आपको डिवीज़न करके वैल्यू निकालना होगा। तो इसलिए हमने इसको भी पाई में रखते हैं, पाई को चेंज नहीं करते हैं 22/7 में। और रेडियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू 2, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 2, तो यहाँ से मिल गया 55 मीटर क्यूब, ठीक है। और जो हमने वॉल्यूम ऑफ पाइप निकाला था वो कितना था, वॉल्यूम ऑफ पाइप वो था पाई/2 मीटर क्यूब पर मिनट। पर मिनट क्यों, क्योंकि हमने जो लेंथ लिखा था इसमें हाइट लिखा था वो कितना था 50 मीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में पाइप से इतना मीटर क्यूब मतलब इतना पाई/2 मीटर क्यूब जो है वाटर फ्लो कर रहा है, और उस टैंक को भरने के लिए इतना आपको वॉल्यूम चाहिए। तो 1 मिनट में इतना वॉल्यूम भर रहा है। तो देख सकते हैं, यहाँ से रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। देखिए पाई/2 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए कितने मिनट में भर रहा है, इतने मिनट में, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको 1 मीटर क्यूब का निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, 1/पाई/2 मिनट, ठीक है, जिसको आप 2/पाई भी लिख सकते हैं। अगर इतने मीटर क्यूब 1 मिनट में भर जा रहा है, इतना पाइप से जो है 1 मिनट में इतना मीटर क्यूब पानी जा रहा है, तो 1 मीटर क्यूब पानी जाने में 2/पाई मिनट्स लगेंगे। तो आपको कितना मीटर क्यूब भरना है, 50 पाई मीटर क्यूब। तो 50 पाई मीटर क्यूब वॉल्यूम भरने में कितना लगेगा, तो 50 पाई से आपको 2/पाई में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 52 जा क्या मिलेगा आपको 100। तो 100 मिनट यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो आप इसको 1 आवर 40 मिनट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। पूरी तरह से टैंक को भरने में कितना देर लगेगा, 100 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।